ओम शांति। आध्यात्म प्रेमी भाई और बहनों, मैं आज आपके सम्मुख एक टॉपिक रखना चाहता हूँ, वो है कर्मातीत स्टेज का। तो आप सुनिए। इस मास अव्यक्त मास है। ब्रह्मा बाबा इस मास में कर्मातीत स्टेज को प्राप्त कर फरिश्ता बन गए। तो हम सब इसी यादगार में हम भी प्रैक्टिस करेंगे, जो हम भी कैसे कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करें। कर्मातीत अवस्था आप जानते हैं, इसे हमें सेवा करते हैं, क्या करते हैं, हम चाहते हैं ना संपूर्ण बन जाए, इसलिए हम कोशिश करते हैं ऐसे भी स्वयं कैसे हमें संपूर्ण बने, इसलिए ये धुन सदा बजता रहे कि हम कैसे कर्मातीत अवस्था को पाएं। तो आज इस पर हम चर्चा करेंगे। कर्मातीत अवस्था कर्म से अतीत नहीं, कर्म बंधन से मुक्त है, कर्मयोगी है। तो इसलिए हमें कर्मातीत बनना है, हमारा स्वभाव संस्कार से न्यारा बनना है, हमें हमें अशरीरी बनना है, हमें अचल अडल रहना है, साक्षी दृष्टा बनना है। हमें इस अभ्यास को प्रैक्टिस करके आज हमारे सामने जो ब्रह्मा बाबा आदि पिता है, वो कैसे कर्मातीत बने, उनको हम फॉलो करेंगे। क्योंकि वो आदि पिता कहा जाता है, क्योंकि वो पहले अपना पुरुषार्थ से ऐसे कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर फरिश्ता बने, आदि पिता बने। हम भी ऐसे कोशिश करेंगे तो हम भी बन सकते हैं। चलिए, ब्रह्मा बाबा जो पहले इसे अभ्यास किया सर्वंश त्यागी, तो सर्वंश त्यागी बनने के लिए हमें बाबा का जो लास्ट उच्चारण था, निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी, कैसे बने, तो इसी स्थिति को हम जब फॉलो करेंगे तो हम कर्मातीत अवस्था को पा सकते हैं। कर्मातीत अवस्था को पाने के लिए सर्वस्व त्यागी अर्थात जैसे निराकारी स्थिति में हमको रहना है, और निरहंकारी बनने के लिए हमको क्या करना है ना, हमको मधुरता और निर्माणता गुण को धारण करना है। और जो तृतीय स्टेज निर्विकारी, हमें हमारा हर कर्मेंद्रिय क्या बने ना, महादानी और वरदानी बने। हमारा मस्तक पर हमें ये दिखाई दे ये आत्मा है, एक विशेष आत्मा है, ये दूर से दिखाई पड़े। फिर हम देखिए हमारा जो नयन है, इसमें स्वदेश और स्वराज्य अर्थात मुक्ति, जीवन मुक्ति दिखाई दे। फिर हमारा जो मुख है, उनसे मुख से रचता और रचना का कहानी हम सुना सकते हैं। फिर हमारा जो हस्त है, इसमें हम कर्मयोगी बन सकते हैं। हमारे जो पैर है, इसमें भी हम महादानी वरदानी बन, पैर कहते हैं ना, कमल चरण कहते हैं ना। तो हमारा चरण ऐसे हम फॉलो, ब्रह्मा बाबा को फॉलो करें, जैसे ब्रह्मा बाबा फॉलो किया है, ऐसे भी हम फॉलो करके हम महादानी वरदानी बन सकते। तो ये सर्वस्व त्यागी ब्रह्मा बाप ने थे, अपना सब कुछ मन बुद्धि बाप को समर्पण कर दिया, तो हम भी ऐसे बन सकते हैं। तो दूसरा बाबा का था, वो सदा आज्ञाकारी था। इतना बच्चे को पालते हुए भी ब्रह्मा बाबा सदा, शिव बाबा जो सद्गुरु है, उनका आज्ञा पालन किया, पवित्रता व्रत को धारण किया जीवन में, संपूर्ण पवित्रता। तो ये सफल हुआ। फिर वह वफादार हुआ। एक बाबा दूसरा न कोई, जैसे दुनिया में स्वामी स्त्री होते हैं ना, वफादार होते हैं, तो ऐसे भी वफादार शिव बाबा के साथ रहा।
तो ऐसे वफादार भी रहा, वर्ल्ड सर्वेंट भी रहा। वर्ल्ड सर्वेंट माने तो ये हुआ कि वो सेवाधारी भी रहे, अपने को सेवाधारी कहलाए, इसके साथ साथ वो भी बेफिक्र बादशाह रहे, अर्थात इसके सामने कितना भी बाधा विघ्न आया लेकिन अथॉरिटी से उसको तक समाप्त किया। फिर आप देखिए वो भी कर्मयोगी फरिश्ता बन गए, कर्म संबंध बंधन रे एकदम मुक्त बन गए। तो हम भी ऐसे बन सकते हैं। तो इसके लिए हम चलिए आपको बताते हैं कर्मातीत बनने के जो पहला स्टेप होगा, इस पे हमको क्या करना, अपने को पहले अपने आप को जानना। मैं कौन हूँ? मैं कोई साधारण आत्मा हूँ? मैं आत्मा करावनहार, हमें अपना कर्मेंद्रिय पर जीत पाना है। हमारा कर्मेंद्रिय वो करनहार है, हमारा कर्म वो करेंगे, इससे हम करेंगे ना। हम पहला पार्ट को जब हम पक्का करेंगे तो हम ये कर्मातीत स्टेज का पहला स्टेज हम पालन कर सकते हैं। इसके लिए हमें न्यारा प्यारा बनना पड़े, शरीर में रहते हुए कर्म करे, फिर जब कर्म के बारे न्यारा होकर परमधाम अपने घर में जाए। इस समय हमको ये सोचना है, वो आत्मा ज्योति बिंदु है, हमारा ये दुनिया घर नहीं है, हमारा घर परमधाम। कर्मातीत अवस्था इसे सदा समय बुद्धि में परमधाम को बुद्धि में रखेंगे, परमधाम घर को याद करेंगे। और दूसरा है ला तो आदेश साक्षी स्टेज, कर्म करते हुए कोई भी बंधन उनको बांध नहीं सकते। मैं कर्मयोगी हूँ, कर्म करने वाला हूँ, तो कर्म करके साक्षी होकर देखना है। जैसे कहावत है ना, कर्म करो फल पाई, फल के लिए आप चिंता मत करो। तो इसलिए हम भी कर्म करेंगे, फल तो जरूर मिलेगा, अच्छा कर्म तो जरूर मिलेगा, क्योंकि हम कर्मयोगी बनकर साक्षी दृष्टा बनकर कर्म करते हैं। इसके बाद हम बैलेंस रखेंगे। जैसे कहते हैं ना, स्व स्थिति और सेवा में बैलेंस रखेंगे। और इसके बाद हम कर्म और योग में बैलेंस रखेंगे और योग और सेवा में बैलेंस रखेंगे। तो जब हम कर्म और योग में बैलेंस रखेंगे, हमारा समय व्यर्थ नहीं जाएगा, हम कर्मयोगी बन सकते हैं, हम कर्मातीत अवस्था को नज़दीक जा सकते हैं। इसके लिए बाबा ने कहता ना, आपको निमित्त भाव में रहना पड़े। निमित्त अर्थात मैं ट्रस्टी हूँ, बाप करावनहार है, वो मुझे जहाँ बताते हैं हम वो कर रहे हैं। तो इसलिए ट्रस्टी होकर करने से क्या होता है ना, हमारा कोई भी संकल्प व्यर्थ नहीं जाएगा। हम समर्थ संकल्प पे रहेंगे और हम निमित्त बनकर जो कर्म करेंगे जरूर सफलता को प्राप्त करेंगे। फिर होता है जे हम फुल स्टॉप लगाए, जैसे आत्मा में आत्मा हो और परमात्मा हमारा बाप है, परमात्मा एक जीरो है। फिर इसके बाद हम ड्रामा को भी रख सकते हैं, 2 0 हो सकता है, 1 10 हो सकता है, 1 100 हो सकता है। फिर संबंध संपर्क में हम जितना जीरो लगाएंगे जितना हमारा जमा खाता होगा और कोई भी व्यर्थ संकल्प हमारा नहीं जा सकता, क्योंकि व्यर्थ हमारा एनर्जी सब खत्म कर देता है। इसलिए कर्मातीत बनने के लिए हमें हर समय ये सोचना है, हमें जमा करना है, क्योंकि जितना एनर्जी जमा करेंगे उतना हमारे में शक्ति आएंगे, कोई भी परिस्थिति को हम पास कर सकते हैं। फिर होता है जो हम कैसे उठती कला में जा सकते हैं। कहते हैं ना, उठती कला तेरे बहाने सबका भला। उठती कला होने से क्या होता है, हम उच्च स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं, कोई भी परिस्थिति हमें रोक नहीं सकता। इसलिए जो कहते हैं ना, अंतभाग शरीर में हम भी सेवा कर सकते हैं, किंतु कर्मा स्थिति है अंतभाग स्थिति, अर्थात ये कर्मातीत जो शरीर है ना, 1 सेकंड में वहाँ भी जाकर कोई भी आत्मा को ये सेवा कर सकते, ये है अंतभाग की स्थिति। फिर होता है संतुष्टता, हम अपने आप संतुष्ट रहेंगे, बाप से संतुष्ट रहेंगे एवं
परिवार से, लौकिक परिवार से, ब्राह्मण परिवार से, अलौकिक परिवार से सब संतुष्ट रहेंगे। 3 सर्टिफिकेट हमको रहता है कर्मातीत अवस्था बनने के लिए। फिर कहता है ये लगन में, एक बाबा का लगन में जितना हम मगन रहेंगे हमारा स्टेज उतना श्रेष्ठ बनेंगे, इतना श्रेष्ठ बनेंगे जो सारा दुनिया को हम दिखा सकते हैं जो हमारा एक बाप, हमारा दूसरा कोई साथ बुद्धि नहीं। तो ये लगन की मगन अवस्था है। फिर हम समीप जा सकते हैं। कर्मातीत अवस्था जितना समीप आएंगे इतना हम लाइट माइट का अनुभव करेंगे। तो चलिए, कर्मातीत अवस्था बनने के लिए हमको क्या करना है? एक तो देहातीत अवस्था बनना है, अशरीरी बनना है, तीसरा है इंद्रियातीत बनना है। ये 3 साथ एक साथ करना पड़ेगा। एक साथ करने से क्या होता है? आपका समय, संकल्प, शक्ति सब श्रेष्ठ बन जाएगा। हम देवी देवता बनने के लिए योग्य बन जाएंगे। हम कर्मातीत अवस्था का नज़दीक आ जाएंगे। तो पहले है देहातीत, देह वाहन से परे, सदा कर्मातीत आत्मा जो होगा वो बुद्धि में परमधाम को रखेंगे। मैं आत्मा ज्योति स्वरूप ये बुद्धि में रखेंगे और सब सदा परमधाम में रहेंगे। तो परमधाम में एक बाबा के साथ उनका लगन की अग्नि प्रज्वलित होगा। एक बाप दूसरा न ये अनुभव करेंगे। जितना अनुभव करेंगे उतना देहातीत हो सकते हैं। देहातीत होंगे तो दूसरा तरफ उनका बुद्धि नहीं जाएंगे, उनका बुद्धि एक बाप से रहेंगे। और फिर होता है शरीरातीत। कोई हमको निंदा करे, मान दे बा निंदा करे, मान अपमान, निंदा, स्तुति, हार, पराजय, सब स्थिति में हम एकरस रहेंगे। क्योंकि हमें साक्षी दृष्टा बनना है, उपरम बनना है। तब हम ये स्टेज को अर्थात अशरीरी स्टेज को हम पार कर सकते हैं। फिर होता है इंद्रियातीत। ब्रह्मा को कहते हैं ना, इंद्र कहते हैं, अर्थात इंद्रियजीत से। तो हम डिवाइन इंस्ट्रूमेंट बन करके बाबा जो हमको देंगे, टच करेंगे, उसी अनुसार इंस्ट्रूमेंट बन करके हम हर कार्य करेंगे। तो क्या होता है ना, हम सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो कर्मातीत स्थिति बनाने के लिए ये तो जरूर बुद्धि में रखना है कि हमको नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव विचार इसको छोड़ना है। सदा बुद्धि में ये रहे जो हम प्रकृतिजीत बन सकते हैं। जब हम रखेंगे हम आत्मा है, ज्योतिर्बिंदु है, ज्योति स्वरूप है और हमारा घर ये दुनिया है परमधाम। परमधाम में जब जाएंगे, परमधाम में बाप के सम्मुख आप बढ़ जाइए। परमात्मा लाइट माइट, हमको भी लाइट माइट बनाते हैं, लाइट माइट देते हैं। उनका लाइट माइट किरण हमारा ऊपर पड़ रहे, वही पावरफुल किरण सारा दुनिया में बिछर रहे हैं। जहाँ जाते हैं वहाँ शांति अनुभव होता है। तो हम भी इस कुछ समय इस स्थिति में जब रहेंगे हम अनुभव करेंगे ये जैसे डीप साइलेंस सब स्थान पर फैल रहा है। हम भी ऐसे अनुभव करेंगे। जब हम अपना स्वरूप को लाएंगे तो पहले हम कुछ बातचीत नहीं कर सकते। हम कुछ समय के बाद बोलेंगे, जो बोलेंगे दूसरे पर इफेक्ट पड़ेंगे। इसमें प्रेम, आनंद, सुख, लाइट माइट सब समाया होगा। तो ऐसे स्थिति को जब हम बार बार बनाएंगे तो हम अनुभव करेंगे। ऐसी स्थिति द्वारा हम कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, हम कर्मातीत अवस्था को प्रैक्टिस करने के लिए, अनुभव करने के लिए कुछ एक्सरसाइज अपने अंदर करेंगे। जो ये एक्सरसाइज पहला तो बताया, ये सदा अपने को मैं आत्मा लाइट स्वरूप ये समझो। मैं जितना लाइट स्वरूप होगा और लाइट के प्रकाश में मेरा एक प्रकाशमय शरीर है। इसके साथ और भी ये देखिए, जैसे ओरा होता है अर्थात प्रभामंडल होता है। आप देखिए वर्षा के समय चंद्र के चारों ओर के प्रभामंडल होता है ना, तो मेरा भी ये प्रभामंडल है, मेरा आत्मा में प्रभामंडल है, प्रकाशमय शरीर है।
में आत्मा ज्योति स्वरूप है, ज्योति स्वरूप प्रकाशमय शरीर एवं प्रभामंडल। ये सोचिए, आप चलते बोलते अभ्यास कीजिए मैं ज्योति स्वरूप हूँ, और फिर ये प्रभामंडल और प्रकाशमय शरीर को भूलते जाए। जब ऐसे अभ्यास करते करते हम परमधाम में पहुँच जाते हैं। जब परमधाम में पहुँच जाते हमारा सम्मुख हम क्या देखते हैं? हमारा परम प्रिय, हमारा बिलावेड, मोस्ट बिलावेड, जिसके सामने हम बैठे हैं, जिसके लिए, जिसके ऊपर हमारा सर्व नाता है, सर्व संबंध है, और उनके लिए हमने हमारा जीवन समर्पण किया है, उनके मत पर चल रहे हैं, श्रीमत पर चल रहे हैं। तो इसी स्टेज में आप पहुंच जाए तो आप देखिए बाबा का सम्मुख जब बढ़ जाते हैं ना, तो हमारे ऊपर जो लाइट माइट्र किरण, पावरफुल किरण होता है, वो हमारे ऊपर पड़ रहे हैं, उससे हमारे ऊपर वो रेडिएट हो रहा है एवं सारा दुनिया में जा रहा है। तो ऐसा अनुभव होगा, बस बाबा और मैं, और कुछ समय इस संकल्प में आप बढ़ जाए, बढ़ जाने के बाद आप देखेंगे कुछ जे फिर ये संकल्प आप छोड़ दीजिए, जे लाइट माइट मैं बैठा, बाबा और मैं, दूसरा और कोई नहीं। तो ऐसे स्थिति अनुभव करेंगे, बस खुशी ही खुशी, आनंद ही आनंद, लाइट और माइट, ऐसे अनुभव होगा जैसे सारा दुनिया हमारे लिए बस बदल। ये खुशी और मौज, ये आनंद, ये अनुभव जो एक बार करेंगे वो कभी भूल नहीं सकते। वही बाप और मैं, यही कर्मातीत अवस्था है। तो आप कुछ समय निकाल कर ये कर्मातीत स्थिति का अनुभव करें। इसलिए आप जब भी समय मिले कुछ सोच विचार न करके ये सोचिए ये हमें कर्मातीत बनना है, हमें धुन लगाने कर्मातीत। इसलिए ये अभ्यास में आत्मा ज्योति स्वरूप है, सदा आप परमधाम में अपने को अनुभव कीजिए। ये परमधाम हमारा घर है, ये हमारा पाठ बजाते आते, ये न्यारा प्यारा स्थिति अनुभव भी कीजिए। जितना हो सके अनुभव जो करेंगे, जितना जो एक बाबा को अपना साथी बनाएंगे, साथी बनाकर चलेंगे। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, ये साथी भी है, हमको गाइड भी कर रहे हैं, हमको कर्मातीत अवस्था लेने के लिए बाबा आया है। उसी अनुभूति में रहे, लाइट माइट अनुभव कीजिए, प्रेम आनंद सुख का अनुभव करिए। आप देखेंगे हमारा जीवन में बहुत परिवर्तन आएगा, हम कर्मातीत अवस्था बन जाएंगे। अब घर जाने के लिए हम प्रस्तुत हो जाएंगे। जैसे ब्रह्मा बाप ने अपना सब कुछ अनुभव किया, आदिदेव बन गया, हम भी ऐसे कर्मातीत बन करके बाप के साथ हम सहयोगी बन करके नई दुनिया गठन में हम कर्मातीत अवस्था सब फरिश्ता बनकर देवी देवता बनेंगे और बाप के साथ चलेंगे, घर में चलेंगे, बारात होकर नहीं साथी होकर चलेंगे। तो इसके लिए हमको भी सम्मेटन शक्ति और समाने के शक्ति, वो दो शक्ति का जरूरत है। तो ये योग से हम शक्ति अनुभव करते हैं। सम्मेटन के शक्ति जैसे कहते हैं ना कच्छप होता है, ऐसे भी हम सम्मेटन शक्ति, सामना करने का शक्ति हमारे अंदर आ जाएगा। हम बाप समान बन जाएंगे और ये कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करेंगे। इसलिए ये जो ज्वालामुखी योग है उसको भी करना है, और ये कर्मातीत अवस्था को बनाने के लिए ये चेष्टा सदा रहना है। जो अब घर रिटर्न जाना है, अभी ये दुनिया हमारे लिए नहीं है, मैं परमधाम निवासी है। उसी स्थिति में स्थित हो जा तो हम सफलता को प्राप्त करेंगे। हमारा जीवन में सुख शांति आनंदमय हो जाएगा, हम लाइट माइट में अंदर रहेंगे। अच्छा, आप भी सब अनुभव करना चाहे तो ये कर सकते हैं। इसके लिए समय निकाल कर आप कीजिए, जरूर अनुभव करेंगे। बाबा आया है हमको साथी बनकर ले जाने के लिए, और ये अनुभूति आप भी कर सकते हैं। अच्छा, ये अव्यक्त मास से आपको ये अव्यक्त उपहार है, आप ग्रहण करना।
और निज जीवन को इसे बनाना है। अच्छा, ओम शांति।